dear student, welcome back with a new chapter of class 6, the chapter number 3, fiber to fabric. In this lecture, we will be discussing about the fibers and what is fabric. So, फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं. फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. जैसे कि फाइबर को अगर मैं बताऊं तो उसको हम रेशम बोलते हैं और उसमें से क्या बनता है, थ्रेड बनता है, धागा बनता है और वो जो धागा है उससे हमारा क्या बनता है, एक क्लॉथ या तो फिर एक फैब्रिक, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉथ या तो फिर फैब्रिक, वो चीज़ बनती है. सो यही आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो फाइबर है, रेशम से कपड़ा कैसे फॉर्म होता है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. नाउ फैब्रिक, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ क्लॉथ जनरली यूज्ड एज अ ड्रेस मटेरियल इज कॉल्ड एज अ फैब्रिक. अब फैब्रिक क्या होता है, इट इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ या तो फिर जो हम लोगों ने थ्रेड से एक क्लॉथ बनाया हुआ है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फैब्रिक बोलेंगे. नाउ काइंड्स ऑफ फैब्रिक, कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं. नाउ नेचुरल फाइबर, नेचुरली हमें नेचर से मिलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स. और सिंथेटिक फाइबर्स जिसे हम क्या बोलेंगे, जो मैन मेडली फॉर्म होता है, जिसमें हम केमिकल्स ऐड करते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ एजेंट्स उसमें डालकर हम वो फैब्रिक को फॉर्म करते हैं. एग्जांपल में बताऊँ तो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सारी चीज़ें जो है दे आर द सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ नेचुरल फाइबर्स में ये भी 2 टाइप्स में हमको इसमें डिटेल में स्टडी करनी है, दैट इज़ प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. अब प्लांट फाइबर्स क्या होगा, जो भी फाइबर्स हमें प्लांट से मिल रहे हो, दैट आर द प्लांट्स फाइबर्स. एंड एनिमल्स फाइबर्स में जो भी फाइबर्स, जो भी चीज़ें या तो फिर फाइबर्स जो है, जो रेशम है, वो हमें कहाँ से मिल रहे हो, एनिमल से मिल रहे हो, तो दैट इज नोन एज टू बी एनिमल्स फाइबर्स. The fibers which are found on some parts और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब कोई भी पार्ट, प्लांट्स के पार्ट में से अगर हमें फाइबर्स मिलता है, देन इट इज़ नोन एज टू बी एन प्लांट फाइबर्स. एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो जैसे कॉटन सीड सराउंडेड बाय अ कॉटन फाइबर्स. अब जो कॉटन का फाइबर्स है हमें किससे मिलता है, कॉटन से मिलता है. कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसमें एकदम वाइट कलर का फॉर्मेशन होता है, जो सॉफ्ट होता है, दैट इज़ नोन एज टू बी इन कॉटन. कॉटन हमें कॉटन सीड में से मिलेगा. कोकोनट फ्रूट जो होता है, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसके ऊपर स्केल्स होती है ब्राउन कलर की, तो वो जो है वो भी बहुत अलग अलग टाइप्स में यूज़ किया जाता है. बनाना लीफ, लीफ में लीफ आर द मैक्सिमम सोर्स ऑफ फाइबर्स. अगर प्लांट फाइबर में से अगर हमें फाइबर्स चाहिए तो लीफ में से हमें फाइबर्स मिल सकते हैं. तो बनाना के लीफ में से हमें बनाने का फाइबर्स मिलेगा. नाउ कॉटन हैज़ फाइबर ऑन इट्स सीड्स. जैसे कि मैंने बताया, कॉटन हमें कहाँ से मिलेगा, उसका फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, उसके सीड पे से मिलेगा. नाउ कोकोनट का भी फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, उसके फ्रूट में से. जो उसका जो फ्रूट है, जब वो ड्राई हो जाता है, ब्राउन कलर के जो उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, दैट स्केल्स आर यूज्ड एज अ कॉटन फाइबर्स. नाउ जूट हैव फाइबर्स ऑन देयर स्टेम. अब ऐसा एक प्लांट होता है जिसमें से हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है. उनके स्टेम पोर्शन में से हमें क्या मिलेगा, जूट मिलेगा. अगर जूट का एग्जाम्पल दूँ, जो घर में हमारे चावल के बोरी होते हैं, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ अ जूट. नाउ बनाना ट्रीज हैज़ फाइबर्स ऑन इट लीव्स. अभी मैंने बताया कि बनाना के लीफ में से हमें फाइबर ऑब्टेन हो सकता है. नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एनिमल्स फाइबर्स. Animals fibers, the fibers which are found on the skin of the animals or the cocoon of the beetles are called as an animals fibers. जो फाइबर्स हमें एनिमल्स के स्किन के ऊपर से, जो उनके हेयर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं, वो अगर ऑब्टेन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर. ये एक सोर्स हो गया, एनिमल में से मिल रहा है. और दूसरा है बीटल्स आर द इंसेक्ट. सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलेगा, फाइबर मिलेगा. उनके माउथ में से उनके जो सलाइवा होती है, वो एक चीज़ सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीशन वो जो होती है वो थ्रेड लाइक रहती है, तो दैट थ्रेड इज नोन एज टू बी एन फाइबर, एनिमल फाइबर्स. नाउ इसमें एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं. शिप वूल ऑफ द सिल्क वॉर्म.
शिप के जो वूल्स होते हैं, उनके जो हेयर होती है जिसे हम फ्लीस बोलते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं, तो वो सबको हम क्या बोलेंगे, एनिमल्स फाइबर बोलेंगे, कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। और ये दोनों चीज़ें हम डिटेल में 7th में हम पढ़ेंगे कि वुल जो है उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, फाइबर से उसको फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें कितने अंडर स्टेप्स होते हैं, सिल्क का भी वही जो कोकून जो है, कोकून के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोकून क्या होता है, कोकून में से कैसे हम फाइबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो फाइबर को हम फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, कोकून मिलता है, जो क्या है, फाइबर है। Now most of the wools is obtained from the fleece of the sheep. Fleece is known as to be in hair. So hair of the sheep are obtained from the wool. Now silk is obtained from the silkworm. जब silkworm क्या होता है, silkworm is an insect. आपने वेजिटेबल्स में भी देखा होगा जब कीड़े पड़ जाते हैं, दैट आर द वॉर्म्स। सो वो जो वॉर्म्स होते हैं, जब उनको बहुत सारा हम लोग लीव्स खिला देते हैं तो फिर लीव्स वो लोग ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो एक ट्री के कॉर्नर पे जाकर क्या हो जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए और अपने ऊपर क्या एक सलाइवा से एक फाइबर लाइक सब्सटेंस वो अपने माउथ से निकालते हैं और अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद में वो एक फ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉथ बोलते हैं। सो दैट कोकून, जो कोकून वो अपने आजू बाजू में जो कवर करते हैं, वही कोकून किस में काम आता है, एज अ फाइबर में काम आता है, और जिसे हम क्या बना सकते हैं, सिल्क के फैब्रिक बना सकते हैं, वूल से हम क्या बना सकते हैं, वूल के फैब्रिक बना सकते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द नेचुरल फाइबर्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। थैंक यू।